कुछ समय पहले मैंने एक उपदेशक के बारे में पढ़ा जिन्होंने अपनी मंडली को घोषणा की कि वे अगले रविवार को ईमानदारी के विषय पर उपदेश देने वाले हैं। इसलिए उन्होंने अपनी मंडली से कहा कि वे उनके उपदेश के लिए तैयारी करें और यहोशू अध्याय 25 पढ़ें। अगले रविवार उन्होंने अपना उपदेश इस सवाल से शुरू किया कि कितने लोगों ने यहोशू अध्याय 25 पढ़ा है, और चर्च में आधे लोगों ने अपने हाथ उठा दिए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, अब मैं आपसे ईमानदारी के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि यहोशू में केवल 24 अध्याय हैं। क्या कभी आपके मन में यह विचार आया है कि आपका विश्वास अपने आप यह गारंटी नहीं देता कि आप हमेशा सच ही बोलेंगे? अब एक विश्वासी के जीवन की पहचान यह होनी चाहिए कि वह परमेश्वर और सभी लोगों के प्रति ईमानदार हो। जैसे ही हम आखिरी बार याकूब की पुस्तक में प्रवेश करते हैं, लेखक यहाँ अध्याय 5 और पद 1 में इस साहसी चुनौती के साथ शुरू करते हैं। अब सुनो, हे धनवानों, अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों के कारण रो और विलाप करो। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, अमीर होना अपने आप में कोई पाप नहीं है। पाप तो धन का गलत उपयोग करना है। यहां याकूब कुछ अमीर लोगों का वर्णन करते हैं जो अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं देते। यह पद 4 में है। अपनी स्वार्थी इच्छाओं में लिप्त रहते हैं और दूसरों की कोई परवाह नहीं करते। यह पद 5 में है, और लोगों के साथ निर्दयता से पेश आते हैं। यह पद 6 में है। अब मसीही लोग भी इन सभी कार्यों के दोषी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि यहां यह घोषणा की गई है कि उनके लिए न्याय की प्रतीक्षा है, ऐसा लगता है कि यह अविश्वासी संसार का वर्णन है। ठीक है, मैं इसे इस तरह से कहूंगा। याकूब अविश्वासी की स्वार्थी बेईमानी की निंदा कर रहे हैं, और वे विश्वासियों को चेतावनी दे रहे हैं कि वे इसे न अपनाएं। लेकिन अब यहां 7वें पद में याकूब विशेष रूप से भाइयों यानी विश्वासियों को संबोधित करना शुरू करते हैं। वे लिखते हैं, प्रभु के आने तक धैर्य रखो। यहां धैर्य शब्द का अर्थ है बदला न लेने का संकल्प। वे शायद वे कर्मचारी हैं जिन्हें इन अमीर लोगों द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा है। याकूब मसीहियों से कह रहे हैं कि जो लोग उनके साथ अन्याय कर रहे हैं उनके खिलाफ पलटवार न करें। बदला लेना, हिसाब बराबर करना, यह तो संसार का तरीका है। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो निश्चित रूप से उस भावना का विरोध करना आसान नहीं है कि आप भी बदला लें, हिसाब बराबर करें। वे कह रहे हैं, रुको और तुम रुक सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु एक दिन लौटेंगे और वह सब कुछ ठीक कर देंगे। 7वीं आयत हमें इस बात को समझाने के लिए एक खेत में ले जाती है। देखो, किसान किस तरह धरती के बहुमूल्य फल का इंतजार करता है, और वह इसके लिए तब तक धैर्य रखता है जब तक कि उसे पहली और आखिरी बारिश नहीं मिल जाती। किसान बारिश नहीं करा सकता, यह तो परमेश्वर के हाथ में है। वह बस इंतजार ही कर सकता है। याकूब यहां 8वीं आयत में कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वह कहते हैं, प्रभु का आगमन निकट है। दूसरे शब्दों में, मसीह कभी भी अपनी कलीसिया के लिए आ सकते हैं। इस बीच हमें ईमानदारी से पहचाना जाना चाहिए। यहाँ याकूब उन लोगों का उल्लेख करते हैं जिन्होंने शपथ या वादे किए हैं, लेकिन वे उनका इस्तेमाल लोगों को धोखा देने या छलने के लिए करते हैं। आज के समय में हम इसे अनुबंध में छूट या वादे से बचने का तरीका कहेंगे। याकूब यहाँ पद 12 में लिखते हैं, तुम्हारा हाँ हाँ और तुम्हारा ना ना हो। जो तुम कहते हो वही करो। तुम्हारा हाँ सच में हाँ होना चाहिए, न कि शायद या अगर बारिश नहीं हुई या अगर मेरा मन हुआ तो। प्रियजनों, दुनिया झूठ बोलने के लिए जानी जाती है। मसीहियों को ईमानदारी के लिए जाना जाना चाहिए। अब याकूब के पास यहां एक अंतिम विषय है, और वह है किसी का अपने पाप के बारे में ईमानदार होना। वह यहां पद 14 और 15 में लिखते हैं, क्या तुम में से कोई बीमार है? वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे उसके लिए प्रार्थना करें, और प्रभु के नाम से उसे तेल से अभिषेक करें, और विश्वास से की गई प्रार्थना बीमार को बचा लेगी और प्रभु उसे उठा खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप किए हैं तो वे क्षमा किए जाएंगे। अब मुझे आपको बताना है, इस विशेष अंश को लेकर बहुत भ्रम रहा है और बहुत सा रहस्यमय बकवास भी हुआ है। अगर आपके पास पेंसिल है तो आप बीमार शब्द को घेर सकते हैं। यह शब्द मैंने जो अंश पढ़ा उसमें 2 बार आता है। पद 14 में
बीमार शब्द के लिए ग्रीक शब्द अस्थेनेओ है, जो आत्मिक कमजोरी को दर्शाता है। पौलुस ने यह शब्द रोमियो अध्याय 5 पद 6 में इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब हम अभी भी निर्बल थे, असहाय थे, वही शब्द है, मसीह अधर्मी लोगों के लिए मरे। यह बीमारी शारीरिक रोग के बारे में नहीं है। आप अपनी बाइबल के किनारे पर ठीक उसी के पास आत्मिक रूप से कमजोर शब्द लिख सकते हैं। अब यहां पद 15 में बीमार शब्द फिर से आता है, और यह एक अलग शब्द है, और यह शारीरिक थकावट को दर्शाता है। यह ग्रीक शब्द नए नियम में केवल एक और बार आता है, इब्रानियों 12 और पद 3 में, जहां लिखा है, मसीह के उदाहरण पर विचार करो ताकि, यहां है, तुम थक न जाओ या हिम्मत न हारो। तो आप अपनी बाइबल के किनारे पर यहां पद 15 में आत्मिक रूप से थका हुआ लिख सकते हैं। याकूब किसी ऐसे व्यक्ति से कह रहे हैं जो आत्मिक रूप से कमजोर और थका हुआ है कि वह प्राचीनों को बुलाए। यह कि प्राचीनों को बुलाया गया है, यह दर्शाता है कि उनकी प्रार्थना सभा इस व्यक्ति के परमेश्वर के साथ सही संबंध में आने से संबंधित है। इसी कारण प्राचीनों को बुलाया गया है कि वे यहां आएं। पाप का मुद्दा स्पष्ट रूप से इस व्यक्ति की आत्मिक और शारीरिक थकावट के पीछे की पृष्ठभूमि है। वास्तव में यहां पद 15 में याकूब लिखते हैं, और विश्वास की प्रार्थना उसे बचाएगी, जिसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्स्थापित करना, जो बीमार है, और प्रभु उसे उठा खड़ा करेगा। और प्रियजनों, मैं आपको बता दूं, यह एक गारंटी है। याकूब पुनर्स्थापना की गारंटी कैसे दे सकते हैं? वह इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यह पुनर्स्थापना उस समय आती है जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने पाप के बारे में ईमानदार हो जाता है। वास्तव में याकूब आगे लिखते हैं यहां पद 15 में, और यदि उसने पाप किए हैं तो उसे क्षमा किया जाएगा। अब यूनानी भाषा के छात्र इसे तीसरी श्रेणी की शर्त के रूप में समझते हैं। आप इसे इस तरह अनुवाद कर सकते हैं, यदि उसने पाप किए हैं और चूंकि उसने किए हैं, उसे क्षमा किया जाएगा। मैं आपको बताता हूं यहां क्या हो रहा है। इस व्यक्ति के पाप अब उसके सामने आ गए हैं। वह राजा दाऊद की तरह है जिसने लिखा, जब मैं चुप रहा, यानी अपने पाप के बारे में, तो मेरी हड्डियां गलने लगीं। भजन संहिता 32 पद 3। तो यहां यह व्यक्ति प्राचीनों को बुला रहा है ताकि वह अपने पाप को स्वीकार कर सके और वे उसके लिए प्रार्थना करें, और वह परमेश्वर, उनके और कलीसिया के साथ सही संबंध में आ सके। और 100% समय यहां एक गारंटी है, जब सच्चा अंगीकार और पश्चाताप होता है तो क्षमा और पुनर्स्थापना मिलती है। अब वह व्यक्ति साफ अंतःकरण के साथ फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अब यहां पद 14 में तेल से अभिषेक करने के बारे में क्या? मेरा मतलब है, आज कई लोगों और कई कलीसियाओं में यह बहुत रहस्यमय बन गया है। तो मैं आपको बताता हूं, यह माथे पर थोड़ा सा तेल लगाने जैसा नहीं था। यह पूरे शरीर की मालिश थी, जिसे कोई भी थका हुआ व्यक्ति सराहेगा। यह तो जैसे स्पा में जाने जैसा है। अब प्रियजनों, जैतून के तेल या उस मामले में, आप जानते हैं, यर्दन नदी के पानी में कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है। मैंने टेलीवेंजलिस्ट्स को देखा है जो इस तथाकथित पवित्र यर्दन नदी के पानी की छोटी बोतलें बेचते हैं, और वे आपको बताते हैं कि यह आपको चंगा कर देगा। खैर, वे इसके बारे में झूठ बोल रहे हैं। संभवतः उसने यह अपने रसोई के नल से ही लिया होगा, और अगर उसने सच में यह यर्दन नदी से लिया है तो उसने इसे चुराया है और अवैध रूप से देश से बाहर ले गया है। इसलिए इसे मत खरीदिए। वह आदमी या तो चोर है या झूठा, शायद दोनों ही। खैर, हम इतिहास से जानते हैं कि उस समय जैतून का तेल सबसे अच्छी दवा थी। याकूब के समय में अमीर लोग सचमुच जैतून के तेल से स्नान करते थे ताकि वे खुद को तरोताजा कर सकें और थकान दूर कर सकें। स्पायरोस जोधियतेस, एक ग्रीक विद्वान जिनकी रचनाएं मुझे पढ़ना पसंद है, वे क्रीट द्वीप पर पले बढ़े थे और उन्होंने इस परंपरा को अपने अनुभव से जाना था। उन्होंने देखा कि यह प्रथा उनके बड़े होने के दौरान 1900 के शुरुआती वर्षों में अपनाई जाती थी। उन्होंने एक बार लिखा था कि इसका उपयोग शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की थकान के लिए किया जाता था। तो आपके पास यहां क्या है? पश्चातापी विश्वासियों ने जब अपने पाप को स्वीकार किया, उसके बारे में ईमानदार हुए और परमेश्वर के साथ सही संबंध बना लिया,
तो स्वीकारोक्ति ने उन्हें पुनर्स्थापित कर दिया और फिर सबसे अच्छी दवा ने उनके थके हुए शरीरों को शारीरिक रूप से पुनर्स्थापित किया। तो उस विश्वासी का क्या जो सत्य से भटक गया है और जिसने क्षमा नहीं मांगी है, तो आपको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। हमें नहीं पता कि परमेश्वर की क्या योजना है, लेकिन जैसे याकूब हमें यहां याद दिलाते हैं, पुराने समय के एलिय्याह की तरह परमेश्वर आपकी विश्वास योग्य प्रार्थनाओं को ध्यान में रखते हैं। इसलिए किसी भी भटके हुए व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप आज प्रार्थना कर रहे हैं, किसी ऐसे युवा के लिए जो अपने पापमय जीवन के बारे में ईमानदार नहीं है और जिस दिशा में वह जा रहा है, उसके लिए उम्मीद मत छोड़िए। वास्तव में याकूब यहां 20वीं आयत में लिखते हैं, जो कोई किसी पापी को उसकी भटकन से वापस लाता है, वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाएगा और बहुत से पापों को ढांक देगा। इसीलिए हमारा मिशन है कि हम उन तक पहुंचें और उनके लिए प्रार्थना करें। और उनके लिए किस बात की प्रार्थना करें? खैर, यह कि वे हमारे साथ मिलकर ऐसे जीवन जिए जो परमेश्वर और सभी के प्रति ईमानदार हों। तो जब तक हम अगली बार फिर मिलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।